नित्य क्रम से निवृत्त होकर ब्रह्मदत्त राजसभा में गए। घर में नौकरों के साथ सिखी कुमार था। उसका मन बेचैन तो था ही, उसने मन ही मन कुछ दृढ़ निश्चय किया और गृह त्याग करके चल दिया। उसने नौकरों से कहा तक नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। कौशाम्बी के बाहर कुछ ही दूरी पर अशोक वन था। सिखी उस अशोक वन की ओर गया। अशोक वन में कुछ समय गुजार कर वह अन्य किसी नगर की ओर चल देगा, ऐसा उसने तय किया। उसने अशोक वन में प्रवेश करते ही पश्चिम दिशा में एक आह्लादक दृश्य देखा। एक बड़े वृक्ष की छाया में बैठे हुए महात्मा पुरुष को उसने देखा। उनके इर्द गिर्द सैकड़ों साधु पुरुष साधना में निमग्न होकर बैठे हुए थे। सिखी के संतप्त मन को इस दृश्य ने काफी सांत्वना दी। उसका मन अनायास ही प्रफुल्लित हो उठा। आचार्य श्री विजय सिंह जी 500 मुनियों के समुदाय के साथ कौशाम्बी नगरी में पधारे हुए थे। युवावस्था में रहे हुए आचार्य श्री के चेहरे पर तेज था। वे प्रशांत थे, ज्ञानी थे। सिखी ने उनकी ओर देखा और देखता ही रहा और उसके मन में प्रश्न उठा, ऐसे सर्वांग सुंदर पुरुष ने क्यों और किस लिए साधु जीवन स्वीकार किया होगा? हालांकि उन्होंने जो भी किया है वह ठीक ही किया है। इस संसार में, इस गृहवास में जीवों के स्नेह क्षणिक है, चंचल है, इसीलिए उन्होंने गृहवास का त्याग किया, वह अच्छा ही किया है। पर उन्हें इस संसार पर वैराग्य होने का कुछ न कुछ कारण तो होना ही चाहिए। मुझे वह कारण जानने को मिले तो कितना अच्छा है। उनके पास जाकर मैं उनसे ही पूछ लूं। सिखी वटवृक्ष के पास गया। उसने मस्तक पर अंजलि रचाकर आचार्य देव को वंदना की। आचार्य देव ने उसे धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया और उनके चेहरे पर स्मित के रंग उभर आए। सिखी का दिल खुश हो गया और उसने गुरुदेव से सविनय पूछा, गुरुदेव आप तो कितने सुंदर सर्वांग संपूर्ण दिख रहे हैं। आपके पास अवश्य ही सुख वैभव होगा, अढळक संपत्ति होगी और सानुकूल परिवार भी होगा ही। वत्स, तू जो बता रहा है वह सब कुछ मेरे पास था। तब फिर वह सब त्याग कर आप साधु क्यों बन गए? क्या ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई दुर्घटना हो गई आपके जीवन में जिससे आप विरक्त हो गए? गुरुदेव विजय सिंह आचार्य ने वात्सल्य से सराबोर स्वर में कहा, कुमार, तूने मेरा शरीर देखा, शरीर की खूबसूरती देखी, तुझे वह अच्छा लगा। मुझे भी पहले वह सब भाता था, पर जब शरीर के भीतर में झांकने की ज्ञान दृष्टि मिली, तब भीतर में केवल हड्डियां देखी, बीभत्स खून, मांस, चर्बी और गंदगी देखी और शरीर की खूबसूरती का मोह उतर गया। केवल ऊपर की चमड़ी की दिखावटी और बनावटी सुंदरता को क्या करना? वत्स, तेरी दूसरी बात थी वैभव संपत्ति की। काफ़ी वैभव था, परंतु क्लेश और अशांति भी उतनी ही ज़्यादा थी। अतः वैभव पर से भी मन का उठ जाना बिल्कुल स्वाभाविक था और मैंने वैभव का त्याग कर दिया। तीसरी तेरी बात थी स्वजनों के समागम की। संसार में मनुष्य प्रियजनों का सहवास समागम चाहता है, किंतु कुमार, स्वजनों का सहवास सदाकालीन नहीं होता, चंचल होता है, क्षणिक होता है और वियोग वाला है। वैसे स्वजन सहवास में आसक्ति कैसे होगी? मेरी आसक्ति छूट गई और मैंने स्वजनों का त्याग करके यह साधु धर्म स्वीकार किया। कुमार, मैंने संसार में स्वजनों के समागम की क्षणिकता का अनुभव स्वयं किया है। चारों ओर स्वजन बैठे हो, फिर भी मनुष्य जब असाध्य रोगों का शिकार होता है, तब उसकी बेशुमार पीड़ा को स्वजन कम नहीं कर सकते हैं, वेदना को बांट नहीं सकते हैं। फिर तू ही बता, स्वजनों का वैसा सहवास क्या काम का?
बंधु, माता पिता और पत्नी सभी जार जार होकर रोते रहते हैं और यमराज मनुष्य का शिकार कर जाता है। कोई स्वजन उस यमराज को रोक नहीं पाता। फिर वैसे स्वजनों का समागम क्या काम का। कुमार, हम सभी संसार में अकेले ही जन्मे हैं, अकेले ही मरेंगे और परलोक की यात्रा पर भी अकेले ही जाएंगे। तब फिर क्यों न अकेले ही जीना चाहिए? किस लिए सारहीन स्वजनों के समागम की चाहना? इतना ही नहीं कुमार, प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य अकेला ही शुभाशुभ कर्मों का अर्जन करता है, उसके फल भुगतता है। वहाँ फिर स्वजन कुछ भी काम नहीं आते हैं। कौन किसके स्वजन? और एक महत्व की बात मैं तुझे यह कहता हूँ कुमार, कि संसार में कोई स्वजन हमेशा के लिए स्वजन नहीं रहता। स्वजनों के रूप स्वरूप बदलते रहते हैं। जो आज अपने हैं वे पल दो पल के भीतर पराये हो जाते हैं। पुत्र भी शत्रु बन जाता है, माता जन्म जन्म की वैरी होती है, पिता और भाई भी दुश्मन हो जाते हैं। फिर स्वजन कहेंगे किसे? मोह से अंध बने हुए जीवात्मा इस सही स्थिति का जायजा ले नहीं पाते हैं और वे स्वजनों पर आसक्ति रखते हैं, ममत्व रखते हैं। कुमार, यह सब जानकर समझकर ही मैंने स्वजनों का त्याग किया है। गुरुदेव, यह सब आपने जाना किस तरह? स्वयं ही जाना या किसी ज्ञानी पुरुष ने आपको यह सब समझाया? वत्स, तेरा सवाल उपयुक्त है। मेरे जीवन में एक अभूतपूर्व घटना हुई थी। वह घटना मैं तुझे बता रहा हूँ। वत्स, इसी इलाके में लक्ष्मी निलय नामक नगर है। उस नगर में सागर दत्त नामक श्रेष्ठी रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती था। मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा नाम रखा गया था विजय सिंह। सिखी कुमार, आचार्य देव की कथा उनके ही मुंह से सुनने के लिए एकाग्र हुआ। उसके चेहरे पर औत्सुक्य की रेखाएं उभर आई थी और आचार्य देव ने अपनी बात जारी रखी। लक्ष्मी निलय नगर के समीप ही लक्ष्मी नाम का पर्वत है। एक दिन मैं अकेला ही घूमने के उद्देश्य से लक्ष्मी पर्वत पर गया। पर्वत हरियाली से हरा भरा है। निसर्ग ने हजार हाथों से वहाँ सौंदर्य बिखेरा है। घूमते हुए मैंने नालियर के वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश किया। नालियर के हजारों ऊंचे ऊंचे वृक्षों की घटा में टहलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि मेरी निगाह एक पेड़ पर गिरी। मैं ठगा ठगा सा खड़ा रह गया। उस पेड़ के पास खड़ा रहकर उसे देखता रहा। उस पेड़ की जड़ें जमीन में काफ़ी गहरे तक उतरी हुई थी और उस पेड़ के हरे हरे पत्ते चमक दमक रहे थे। मेरे मन में सवाल उठा, किसी भी वृक्ष की जड़ें अधिकतर इतनी गहरी जमीन में उतरी नहीं दिखाई देती है और इस पेड़ की जड़ें तो कितनी गहरी उतरी हुई है। आखिर कुछ रहस्य जरूर है इसमें। मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था। इतने में मेरे दिल में अव्यक्त खुशी के स्पंदन उठने लगे। हर्ष की हुक उठने लगी। शरीर में सिहरन फैलने लगी। हवा भी खुशबू से नम हुई बहने लगी। पौधों पर हुए फूल खिलने लगे, खुलने लगे। पर्वत पर के उद्यान में सभी ऋतुओं के फूल महकने लगे। भंवरों के टोले मधुर गुंजारव करने लगे। पक्षियों के टोले चहकते हुए आकाश में उड़ने लगे। बदलियों की ओट में से निकलकर सूरज अपनी रूपहली किरणों की झाल धरती पर फैलाने लगा। मैं खुशी और प्रसन्नता से झूम उठा। मेरी समझ में नहीं आया कि यकायक ऐसा जादुई परिवर्तन कैसे आया। कुदरत अपनी मौजिली अदा में मस्त होकर इस पर्वत पर क्यों नाचने लगी है। पेड़ों की डालियां भी मानो झूल रही है, झूम रही है। मैं नालियर के वृक्षों की झुरमुट को पार करता हुआ बाहर निकल गया। मैंने पश्चिमी दिशा की ओर देखा। मेरी आंखें विस्मय से चौड़ी हो उठी। मेरा चेहरा भी खिल उठा। एक दिव्य धर्म चक्र का पर्वत पर अवतरण हो रहा था। सूरज सा तेजस्वी, विशुद्ध स्वर्ण से निर्मित और जय 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 शब्द का नाद करता हुआ वह धर्म चक्र आकाश में से नीचे उतर रहा था। उस धर्म चक्र के साथ अनगिनत देव दिव्य गीत गान करते हुए नीचे उतर रहे थे।
वातावरण में सुगंधी धूप की महक फैलने लगी और दूर से मैंने श्वेत वस्त्रधारी हजारों साधुओं को आते हुए देखा और फिर कमल के कोमल स्वर्ण कमल पर पैर रखते हुए चले जा रहे तीर्थंकर भगवंत को देखा। अजित देव नाम के वे तीर्थंकर थे। देवों ने उनके सिर पर छत्र धारण किया था। दुंदुभी का नाद गूंज रहा था। भगवंत के मस्तक के पीछे दिव्य भामंडल स्थित था। दोनों ओर देव चामर ढुलो रहे थे। देव, दानव और मानव तीर्थंकर देव के भावपूर्वक स्तवना गा रहे थे। मैं भी उसके साथ गाने लगा, नाचने लगा। मुझे लगा कि मेरा परम सौभाग्य साकार हो उठा। अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। ज्ञान का प्रकाश मेरे भीतर फैल गया। सभी मनुष्यों के साथ मैं भी चलता रहा, नाचता रहा और गीत गाता रहा। कुछ ही दूरी पर देवों के द्वारा रचा हुआ दिव्य समवसरण देखने को मिला। समवसरण में 3 गढ़ थे। एक गढ़ रजत था, दूसरा सोने का था और तीसरा गढ़ रत्नों से बना हुआ था। उस समवसरण के आगे दिव्य तोरण था। ऊंची ऊंची अनेक ध्वजाएं लहरा रही थी। 3 गढ़ के ऊपर रत्नों के कलात्मक कंगूरे थे। चारों दिशाओं में समवसरण पर चढ़ने के लिए सोपान बने हुए थे। 3 गढ़ के चारों ओर जहाँ से सोपान का आरंभ होता था वहाँ पर सुंदर कलात्मक तोरण खड़े हुए थे। द्वार बने हुए थे। 3 गढ़ के ऊपरी हिस्से में मणिमुक्ता से खचित सुंदर सिंहासन था। तीर्थंकर अजित देव उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। तुरंत ही समवसरण पर अशोक वृक्ष की छाया हो गई। देवों ने पुष्पों की वृष्टि प्रारंभ की। देवों ने दिव्य दुंदुभी बजानी आरंभ की। चारों दिशा में बैठे हुए देव, मनुष्य और पशु पक्षियों को प्रभु के दर्शन होने लगे। जहाँ पर मनुष्य बैठे हुए थे मैं स्वयं भी उसी विभाग में जाकर अगली पंक्ति में बैठ गया। मेरी जिंदगी में तीर्थंकर भगवंत के दर्शन मैं सर्वप्रथम बार कर रहा था। उनके समवसरण की ऐसी दिव्य शोभा भी मैं सर्वप्रथम बार निहार रहा था। मेरे हृदय के सागर में अकल्प भावों का ज्वार उफन रहा था। कितना अद्भुत था तीर्थंकर भगवंत का रूप, मक्खन सा कोमल और फूलों सा मुलायम। देखते देखते न तो आंखें थके न ही दिल भरे। कितना खिंचाव, आकर्षण और कितनी दिव्य प्रतिमा। मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया था। इतने में तीर्थंकर भगवंत की देशना मधुर वाणी का प्रारंभ हुआ। शहद से भी ज्यादा मीठी और शक्कर से भी ज्यादा मधुर थी वह वाणी। सभी देव, मनुष्य और पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा में उस वाणी को सुन रहे थे, उपदेश को भली भांति समझ रहे थे। गुरुदेव, क्या देव ऐसी यंत्र रचना करते थे या कुछ जमाते थे ताकि हर प्राणी अपनी अपनी भाषा में भगवान का उपदेश सुन सके और समझ सके? कुमार, वह देवों द्वारा की गई व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि यह तो तीर्थंकर परमात्मा का स्वयं का अतिशय होता है। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के ऐसे मूल रूप से 4 अतिशय होते हैं। गुरुदेव, ये अतिशय यानी क्या? विशिष्ट प्रभाव। वैसे प्रभाव 4 प्रकार के हैं। तीर्थंकर का केवल ज्ञान वैसा होता है कि ज्ञान से वे समग्र सृष्टि के भूत, भावी और वर्तमान को, 3 काल के सभी भावों को जान लेते हैं और देखते हैं। तमाम द्रव्यों को, सभी पर्यायों को देखते हैं और जानते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का वैसा श्रेष्ठ पुण्य कर्म होता है कि उनके चरणों में देव देवेंद्र भी झुकते हैं। तीर्थंकर परमात्मा जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ और इर्द गिर्द के इलाके में रहे हुए जीवों के रोग और शोक दूर हो जाते हैं। तीर्थंकर भगवंत की वाणी प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कुमार, ये 4 अतिशय कहलाते हैं। गुरुदेव, आपने तीर्थंकर भगवंत की वाणी सुनी, क्या कहा उन्होंने इस उपदेश में? समग्र जीव सृष्टि परिवर्तनशील है। किसी भी जीव का एक रूप सदाकालीन या शाश्वत नहीं है। 4 गति में जीवों के रूप बदलते रहते हैं।
एक एक गति में भी जीवों के रूप बदलते रहते हैं। सभी कुछ परिवर्तनशील है। फिर राग किस पर करना और द्वेष किस से करना? आज जिस वस्तु पर जीवात्मा राग करता है, उस वस्तु के रूप और स्वरूप में या उस व्यक्ति या व्यक्तित्व में परिवर्तन आने पर जीव उसी पर द्वेष करने लगता है। जीवों के भाव भी शाश्वत नहीं है, वे भाव भी परिवर्तनशील है। राग कायम नहीं रहता है और नहीं द्वेष हमेशा टिकता है। इसीलिए जीवों को राग द्वेष से मुक्त हो जाना चाहिए। राग द्वेष का नाश होने पर ही जीवात्मा की मुक्ति शक्य है, यानी परिवर्तनशील सृष्टि को उसके स्वरूप में ही देखनी और समझनी चाहिए। कुमार, यह तो मैंने मेरे शब्दों में तीर्थंकर भगवान के उपदेश का सार कहा तुझे। बाकी वह उपदेश तो सुनते ही रहे वैसा मधुर होता है। 4-4 प्रहर तक सुने तो भी थकान न लगे और 8-8 प्रहर तक सुने फिर भी उबाहट महसूस न हो। वहाँ लक्ष्मी पर्वत पर तीर्थंकर भगवंत ने केवल 1 घटिका पर्यंत ही देशना दी थी। जैसे ही देशना पूरी हुई, मैंने खड़े होकर भगवंत से मेरी जिज्ञासा निवेदित की। क्या गुरुदेव, वहाँ समव शरण में तीर्थंकर भगवान से प्रश्न भी पूछा जा सकता है? हाँ वत्स, पूछ सकते हैं। हम पूछते हैं तो तीर्थंकर भगवान उसका प्रत्युत्तर भी देते हैं। तब तो कितनी खुशी होगी ना मन में। आपने कैसा प्रश्न पूछा था गुरुदेव? मैंने पूछा, प्रभो, मैंने नालियर के वन में जिस एक पेड़ की जड़ों को काफी गहरे उतरे हुए देखी थी, उसका क्या है? क्या उस वृक्ष के नीचे जमीन में धन का खजाना गड़ा हुआ है? यदि खजाना है तो कितना धन है उसमें? वहाँ पर खजाना किसने गाड़ा और भविष्य में उस खजाने का क्या होगा? वह धरती में दबा ही रहेगा या बाहर भी निकलेगा? प्रभो, मेरी इस छोटी सी जिज्ञासा को संतुष्ट कीजिए। कुमार, मेरा प्रश्न सुनकर समव शरण में बैठे हुए अन्य स्त्री पुरुषों को भी इंतजारी हुई कि भगवान उस गड़े हुए खजाने के बारे में क्या भेद खोलते हैं। प्रभु, तीर्थंकर भगवंत ने क्या भेद खोला? यह तो काफी रसप्रद और रोमांचक बात होगी। अत्यंत रसपूर्ण और मजेदार कहानी है वह। और फिर इस बात में मेरे बीते हुए कई जन्मों की कथा छिपी हुई है। कुमार, तू एकाग्र होकर सुन उस बात को।